वेलकम इन अ मैथमेटिक्स क्लास। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 11 हीरोन्स फॉर्मूला शुरू करने जा रहे हैं। आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। बच्चे, हमने पहली वाली क्लासेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है पढ़ा हुआ था। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 3 साइडेड क्लोज फिगर। तो अभी तक जो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे थे वो क्या था? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, जिसको आप हाइट भी बोलते हो। ये आज तक हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इसी फॉर्मूले से निकाल रहे थे। बेस दी होती थी, हाइट दी होती थी। एरिया ऑफ फॉर्मूले का एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला लगाते थे, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेते थे। अब है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो जिसमें तीनों की तीनों साइडें जो हैं वो गिवन हो और उसमें हाइट ना हो, उस केस में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालते हैं? उस केस में जो है हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो ट्राइंगल की 3 साइडें होंगी। ठीक है, ए को हमने ए लेट कर लिया, एक को बी और एक को सी। अब सबसे पहले जब भी हमने हीरोन्स फॉर्मूला से क्वेश्चन निकालना है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है? इसका एस। एस को क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। एस क्या हुआ? पेरीमीटर का आधा। सेमी का मतलब क्या हुआ? आधा। पेरीमीटर का आधा। ऐसे अगर हमने ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना होता है तो क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अब हमने एस निकालना है, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला में हमने स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? हमने एस निकालना है। और एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब हमें साइडें दी थी तीनों। ये ट्राइंगल लिया मैंने, इसकी एक साइड 4 दी हुई है, एक साइड 5, ये एग्जांपल है, और एक साइड 3 दी हुई है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसका s। और s का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय करो 2। तो कर दो। a क्या है? 4, b क्या है? 5, c क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तीनों को प्लस किया। 4 प्लस 5 प्लस 3 क्या आ गया हमारा? 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। निकल गया अब हमारा S। अब हम लगाएंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया कैसे निकलेगा? फॉर्मूला हमने जरूर लिखना है, हर बार लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले के लिखने के भी अपने मार्क्स होते हैं। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख दिया। अब हमारे पास एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है? वैल्यू को पुट कर देना है। अंडर रूट एस क्या निकला? 6। ब्रैकेट में एस माइनस ए था। एस क्या है? 6 और ए क्या है? 4। दूसरा क्या है? ब्रैकेट क्लोज कर दी। एस माइनस बी, एस इज 6 एंड बी इज 5। थर्ड वन क्या है? एस माइनस सी, एस इज 6 एंड सी इज 3। 6 माइनस 3 लिखो। 6 का 6 ऐसे ही। 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 3 इज 3। तो सबको मल्टीप्लाई किया, आया अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 किसका होता है? 6 का। 6 6 36 और 6 जो है आपका आंसर है। अगर आपने इसके रूट नहीं भी निकाले हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसके फैक्टर बना सकते थे। जैसे 6 को कैसे लिख सकते थे? 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर्स बना के, जैसे हमने स्क्वायर रूट चैप्टर में किया है। फिर 2 के ऑलरेडी टूटा हुआ, इसको ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 भी ब्रेक ऑलरेडी हुआ है और 3 भी ऑलरेडी ब्रेक हुआ है। ये सारे किसके है? अंडर रूट के अंदर। अब देखो पेयर बन गए। ये 2 का 1 पेयर और 3 का अगला पेयर। तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 जो है रूट से बाहर, तो 6 जो है आपका आंसर। अगर आपके पास कैलकुलेटर है, सीधे मल्टीप्लाई करो, रूट निकालो और उसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है? ए दिया हुआ है 8, बी दिया हुआ है 3 और सी दिया हुआ है 9। अब मैंने क्या बोला था? सबसे पहले हमने एस निकालना है। एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर दो। 8 प्लस 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 प्लस करो, इसको क्या आया? ये आया 20 डिवाइडेड बाई 2। 20 डिवाइडेड बाई 2 इज
10 निकल गया आपका s। लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। वैल्यू पुट कर दो 10, 10 माइनस 8, 10 माइनस 3 और 10 माइनस 9। तो माइनस किया 10 का 10 एज इट इज, 10 में से 8 निकाले 2, 10 में से 3 निकाले 7, 10 में से 9 निकाले 1। करो सबको मल्टीप्लाई। 140, 140 का अगर आप रूट निकालोगे तो आएगा 11.8। आप चाहो तो जरूरी नहीं है आपने ऐसे करना है, आप 140 के फैक्टर्स भी बना सकते हो। दोनों टाइप के आंसर ठीक होते हैं। ये क्या आया? 2 70s are 2 35s are, अब 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 5 से आता है, 5 7s are। देखो इसमें 2 का पेयर है ये ऐसे, तो इसका आंसर 2 रूट 35, क्योंकि जो जोड़ा वो रूट से बाहर सिंगल होके निकलता है, और बाकी जो बची हुई रकम कौन सी थी? 5 और 7, 5 7 35 वो रूट के अंदर। आप 2 रूट 35 भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, 11.8 भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। अब हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड देखा है आप सबने, ट्रायंगुलर शेप में होता है। ये लिखा हुआ है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, जो किसकी शेप में? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी सारी साइडें बराबर होती है। अगर उसकी एक साइड ए है तो सारी साइडें भी क्या होगी? ए और ए ही होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइडें बराबर हो। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। इसके डबल क्वेश्चन है, पहले हीरोन फॉर्मूला से हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं, फिर उन्होंने बोला वो पैरीमीटर दिया हुआ है, बताओ कि एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब तो ये जनरल दिया हुआ है ए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें ए बी और सी जो तीनों क्या है? बराबर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो पैरीमीटर कैसे निकलेगा इसका? प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ए बी और सी क्या है? बराबर, तो 3a/2 आ गया। अगर नंबर नहीं हो तो वर्ड लेटर देके इसको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे हम मेथड लगाया वैसे ही करना है। तो फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमारे पास एस है अंडर रूट 3a/2, लगा दो 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। हर जगह ए क्यों आए? क्योंकि ए बी और सी तो सेम थे। करो माइनस 3a/2, 3a/2 माइनस ए कैसे आएगा? ये देखो एलसीएम लेके आएगा 3a, अब 2 एलसीएम आएगा यहां से, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस 2a डिवाइडेड बाय 2। अब 3a में से 2a निकाले तो क्या आया? a/2। ये पता चला कैसे आया a/2, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है मैंने 3a/2 माइनस ए। ये मैंने एलसीएम लेके, पहले एलसीएम लेके रफ में सॉल्व करना है। तो 3a माइनस 2a/2 आएगा, 3a में से 2a निकाल दिए अगर हमने, तो आ गया हमारा a/2। वैसे ही सेकंड भी टर्म सेम है, तभी भी a/2 आएगा, थर्ड भी a/2। अब देखो 3 मल्टीप्लाई ए कितनी बार है? 4 टाइम, तो a की पावर 4 लिख दी। 2 कितनी टाइम है? 4 टाइम, 2 की पावर 4 लिख दी। अब देखो मैंने बोला था 4, तो रूट से बाहर आ गया, 3 अकेला था इसलिए वो रूट में ही रहा। a की पावर 4 थी तो a स्क्वायर बाहर आ गया, 2 की पावर 4 थी तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया। तो ये क्या आया? 2 की पावर 2 इज 4। ये क्या निकला? हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इन्होंने हमें पैरीमीटर दिया हुआ, पैरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि a प्लस ए क्या होगा? 180। पैरीमीटर यही है ना ट्राइंगल के, तीनों साइडों को प्लस करके। तो ये क्या निकला? 3a इज इक्वल टू 180। ए क्या निकला हमारा? 180 डिवाइडेड बाय 2। तो a की वैल्यू क्या निकली हमारी? 60। अब a की वैल्यू हमारी 60 निकल सकती है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3/4a² लिखा हुआ था। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करके देखते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता क्या है।
तो हमने पुट कर दी ए की वैल्यू, ए स्क्वायर था तो ए क्या निकला था हमारा 60 √3 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर अपॉन 4, 60 60 द 3600/4। इसको जब हम कट करेंगे तो ये क्या आया हमारा 900। 4 9 36 और 2 0 ऐसे ही 900 √3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे हम। एक ट्राइंगल वॉल का फ्लाईओवर बना हुआ ट्राइंगल शेप में, जहां पे एडवर्टीजमेंट लगाई होती है, होर्डिंग्स जहां पे चिपकाते हैं, तो उस पे वॉल जो है ट्राइंगल शेप में है, जिसकी लेंथ किया दी हुई है 122, 120 और 22। पेपर में डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट समझाने के लिए। और बताया एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. हमें बताना है कि उसको कितना रेंट पे करना पड़ा। पहले हम पैरीमीटर निकालेंगे उस वॉल का। अब सबसे पहले मैंने बोला था आपको हम एस निकालेंगे। एस क्या होगा, पहले ए क्या है 122, बी क्या है 22 और सी क्या है 120। एस निकाल दो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ गया, इन तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके आया 132। जनरल हमने ले लिया। छोटी सी ट्राइंगल, इतनी बड़ी फिगर को मत देखो, ट्राइंगल की 3 साइडें दी है 122, 120 और 22। आपने निकाल लिया इसका एस। एस निकाला, एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला का, हीरोन्स फार्मूला लिखा हमने अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो कर दो वैल्यू पुट, 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। तो क्या आया 132, 132 में से 122 माइनस किए तो 10, 132 में से 22 माइनस किए तो 110, 132 में से 120 माइनस किए तो 12। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई करना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, इन सब को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, और इतना लंबा नहीं भी करने की जरूरत है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, उसका रूट निकालो, तो आपका क्या आएगा 1320 इज योर आंसर। इतना लंबा कोई जरूरत भी नहीं है करने की, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, उसका रूट निकालो, तो आपका आएगा 1320। अब हमने एरिया निकाल दिया था इसका, कितना एरिया आया था हमारा एरिया आया था इसका 1320 मीटर स्क्वायर, यही आया था अभी हमारा एरिया। अब हमने 3 मंथ्स की जो थी कॉस्ट, में बोलता 3 मंथ की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही थी 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर थी। अब हमने 3 मंथ की कॉस्ट निकालनी थी, 5000 कितना 5000 पे करना है उनको 3 मंथ में, तो 3 मंथ्स की बात की है, 3 डिवाइडेड बाय 12। जब भी मंथ्स की बात होगी उसको हमने ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 12। और एरिया कितना है, मल्टीप्लाई 1320। वेरी सिंपल। जो प्राइस दिया हुआ है उसको अगर ईयर लिखा होता तो सिंपल ईयर से ही कर देता, लेकिन ये मंथ लिखा है इसलिए 3/12 किया हमने। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके रुपीस कितने बनेंगे, सबको मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 12 करो, तो आएगा 1650004। इतने आप इसको चेक कर लो, 1 2 3 4 5 16,50,000 रुपीज जो है उनको 3 मंथ्स के लिए जो है वो पे करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, ट्राइंगल दिया, आप इसको घर पे हीरोन्स फार्मूला से जो है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसकी सपोज करो ये 10 सेंटीमीटर है ए, ये कितनी है, ये भी 10 लगा लो और ये भी 10, इसका आप निकालोगे हीरोन्स फार्मूला से। एक 120, 100 और 100। थर्ड वन इज 15, 14 और
11। ये आप इन तीनों का हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। हीरोन्स फॉर्मूला में जस्ट आपने सबसे पहले एस निकालना है, फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, फैक्टर बनते हैं ठीक है, रूट निकालना है, वही आपका आंसर होगा। आप ये क्वेश्चन तीनों के तीनों जो मैंने होम असाइनमेंट में दिए हैं इसको ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कॉल करो।